सभी कैब चालक साथियों को नमस्कार। साथियों, आपके बीच आज एक अहम मुद्दे की बात करने जा रहा हूं। आप सभी लोग उसका अध्ययन कीजिएगा, गहन कीजिएगा और बताइएगा अपने अपने राय सलाह क्या है। साथियों, आप सभी को मालूम है कि आज कैब ड्राइवर की स्थिति क्या है और स्थिति क्यों बनी है। क्योंकि हम सभी लोग कैब चालक हैं। हम लोग स्वयं की स्थिति पहले क्या था और आज की स्थिति क्या है, क्यों बना इस तरह का स्थिति, किसी से छिपा हुआ नहीं है। साथियों, आपसे मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह भारत टैक्सी, सहकारी टैक्सी के नाम जो मार्केट में हम लोग सुन रहे हैं, फेसबुक पर आ रहा है, उसका ऐड तमाम जगहों से लोग उसका विज्ञापन प्रचार कर रहे हैं। भारत सरकार के माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ड्राइवर की तकलीफ को देखकर सहकारी का ऐलान किया। लेकिन दोस्तों, मैं सरकार से ये भी निवेदन करूंगा कि जो सहकारी टैक्सी को ठेका लेकर बैठे हैं, जो उसका सहकारी में जो अपने नाम से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जरा उनका भी वेरिफिकेशन कर लिया जाए। क्योंकि मैं जानता हूं कि अमित शाह जी द्वारा दिया हुआ दही खट्टा नहीं है, मीठा अवश्य है। लेकिन अगर दही का रखवाल बिल्लू को सौंप दिया जाए तो क्या दही सुरक्षित बचेगा? एक कहावत कहा जाता है ना कि दही के रखवाल बिल्ली, वही स्थिति है दोस्तों। मैं इंटरनेशनल टीम में था, पूरे देश से तमाम ड्राइवर उसमें जुड़े हुए थे। मैं सभी बातों को सुनता था, डेली 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। जो दिल्ली एनसीआर में अभी सहकारिता टैक्सी चालू हुआ है, क्या एक भी ड्राइवर खुश हैं? जो लोग सहकारिता को लेकर चला रहे हैं, मैंने फर्स्ट में ही कहा कि दही खट्टा नहीं है, दही जरूर मीठा है, लेकिन रखवाल कहीं उसका बिल्ली को दे दिया गया है। मैंने स्पष्ट बोल दिया था, जिसके चलते मुझे भुगतना भी पड़ा है। बोल दिया कि इस तरह की गलतियां बिहार में अगर होगी तो बिहार में हम लोग को सहकारी टैक्सी यानी भारत टैक्सी की कोई जरूरत नहीं है। जिसके चलते ग्रुप से रिमूव किया गया। कोई बात नहीं है, ग्रुप एक नहीं 1000 बन जाएगा, लेकिन जो हजारों ड्राइवर भाई को पेट पर लात मारने का काम करेंगे अपने चलते, ये हमसे नहीं होगा। अपने स्वार्थ में आकर दूसरे के पेट पर लात मारे, ये कैसा संभव है? हमको ड्राइवर भाइयों ने अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए चुना है, न कि उसको हक और अधिकार को बेचने के लिए। अंजना ओम कश्यप जी, अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मेरे पापा FIR दर्ज करा दीजिएगा। आपने जो डाटा दिए हैं कि भारत टैक्सी से क्या क्या मुनाफा है, क्या क्या कैसे कैसे ड्राइवर ओला उबर से सहन कर रहा है, आप हमको ये जवाब दीजिए कि 1 लाख लोग रजिस्ट्रेशन कराया था ड्राइवर, आज 6000 पर क्यों आया? 1 लाख में से घटकर 6000 क्यों आया? ड्राइवर जो दिल्ली एनसीआर में चला रहे हैं, ये मेरा डाटा कहना नहीं है। डाटा आपके ही जो भारत टैक्सी के नमूने लोग बैठे हैं राजस्थान में, कोई झारखंड, उन्हीं का डाटा है। आरोप है ना झारखंड यूनियन पर, जिनको यूनियन ने बर्खास्त कर दिया अध्यक्ष को,
14 तारीख को चुनाव करके नया यूनियन का अध्यक्ष भी बनाया। वही आरोप सेम है ना, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। ये झारखंड का 14 गो पेपर वाले न्यूज, दैनिक भास्कर है, प्रभात है, हिंदुस्तान है और तमाम न्यूज वाले हैं, 14 गो, मैं नाम सभी का नहीं जानता हूं, आरोप लगाए हैं ना। क्या गलत आरोप है? गलत आरोप है तो पेपर वाले पर अंजना ओम कश्यप जी आप FIR कर दीजिए। मैं गलत बोलता हूं तो मेरे पाप FIR दर्ज कर दीजिए। जिस तरह आप इसके पहले भी जो न्यूज चलाए थे एक्टर धर्मेंद्र जी के बारे में, कौन नहीं जानता है? आप बताइए, आपका न्यूज पर पूरे भारतवासियों को भरोसा है, लेकिन इस तरह का उसमें गलत और सही दोनों दिखाइए, एक तरफा न्यूज नहीं दिखाइए। मैं बिहार के और झारखंड जितने भी मेरे दोस्त भाई मेरे न्यूज देखते हैं, सभी लोगों को मैं एक ही बात बताऊंगा कि अगर आप लीडर हैं तो लीडर की तरह बने रहिए, किसी के दलाली नहीं कीजिए। क्योंकि अगर ड्राइवर भाई आप लोग को चुने हैं तो बहुत विश्वास के साथ चुने हैं, और विश्वास में विश्वासघात नहीं कीजिए। मेरे बातों अगर कड़वा लगा हो तो आप अपने आदतें सुधार लीजिए, क्योंकि मैं सही बोला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।